सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। ग्रेट 11 यानी कि जो हमारा आज का जो महत्वपूर्ण वशीकरण का एपिसोड है, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मोहिनी वशीकरण के बारे में। मित्रों, आप महीने के किसी भी दिन इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दिन शुक्रवार हो तो और भी अच्छा। उस दिन से लेकर के लगातार 11 दिनों तक आपको जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इसका प्रयोग करना है। और ध्यान रखना है कि किसी भी दिन, एक भी दिन कोई भी बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैपिंग होगी तो इसमें आपका काफी कुछ नुकसान हो जाएगा। जिस भी शुभ दिन आप इस मंत्र का, इस प्रयोग का आप जाप करना प्रारंभ करोगे, उस दिन शाम को स्नान आदि करने के उपरांत, क्योंकि शाम इसलिए क्योंकि माता शाम के पूजन से बहुत प्रसन्न होती है, तो निवृत्त होने के बाद शुद्ध हो जाइए। उसके बाद किसी एकांत स्थान पर एक सफेद रंग के कपड़े का आसन बिछाकर उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और माता मोहिनी का एक चित्र अपने सामने रखना अनिवार्य है। माता मोहिनी का अगर कोई यंत्र है तो वो भी करना अपने आप में बेहद शुभ माना जाएगा। कई बार देखा गया है कि दो लोग पहले तो एक दूसरे को बहुत अधिक प्यार करते हैं, पर वह समय के साथ साथ धीरे धीरे खटास में बदल जाता, परिवर्तन में बदल जाता, वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते या सम्मान नहीं देते। कई बार ये चीज रिश्ता टूटने पर भी लागू हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में जो प्रभाव, जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही कारागार सिद्ध होने वाला है। इस मंत्र का और इस प्रयोग को उपयोग आपको दो प्रेमियों के बीच में परस्पर नकारात्मक ऊर्जा को और जो भी परेशानी है वो समाप्त करने के लिए किया जाना निश्चित है। यह मंत्र आप जीवन भर अगर करते हैं तो ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा, और इससे सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपना असर प्रारंभ करने वाले दिन से ही दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं किसी को अपने वशीकरण में, आप चाहते हैं कि आपके पसंद के पुरुष से आपका विवाह हो, आप अविवाहित हैं और चाहते हैं कि पसंदीदा स्त्री से आपका विवाह हो, वैवाहिक जीवन अगर आपकी अड़चने आ रही हैं उनको लेकर के, और अगर कई बार यहां तक भी देखा गया कि रिश्ता अगर टूट रहा है तो इसको लेकर के भी आपको इस प्रयोग को करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जैसा आपका मन होगा उसके प्रभाव उसी प्रकार से आपको मिलेगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किसी भी महीने के शुक्रवार के दिन इसको प्रारंभ करना है, और साथ ही साथ इसे कैसे करना है इसको आप समझ लीजिए। इस मंत्र का जाप जिस दिन से आप शुरू करेंगे उस दिन शुभ नक्षत्र होना, वार होना बहुत अधिक आवश्यक है। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक सफेद रंग का कपड़ा अपने आसन के सामने बिछाकर उसे उत्तर पूर्व के मुख की ओर करके बैठ जाएं और माता मोहिनी का एक आपके सामने रखना है। मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं। उस चित्र के बगल में एक व्यक्ति या उस महिला का या उस पुरुष का या अपनी पत्नी, जिसको भी आप चाह रहे हो, उसका एक चित्र रख लें जिसे आप अपने प्रभाव में लाना चाहें। फिर इस फटिक की माला लेकर नीचे दिए गए मंत्र का 21 माला आपको जाप करना है। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि 11 दिनों तक आपका जाप चलता रहेगा, जब तक कि आपका ये कार्य सिद्ध ना हो जाए। किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मक ऊर्जा, मांस, मदिरा अगर इसका सेवन करते हैं तो उम्मीद छोड़ दीजिएगा, ये प्रभाव दिखा भी पाएगा। और अगर आपने मेरी बात मान करके नियमित आपने काम किया तो माता रानी ने अगर चाहा तो बहुत अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं मंत्र पर कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके इच्छित व्यक्ति आपके प्रभाव में आ सकते हैं। तो लिख लीजिए, ओम नमोः कट विकट घोर रूपिणी। ओम नमोः कट विकट घोर रूपिणी। इसके बाद इच्छित व्यक्ति का नाम लीजिए, वासमने स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करना है, लगातार 11 दिनों तक करना है। पहले दिन से 21 माला से आपको प्रारंभ करना है। 11 दिनों बाद जब आपका ये जो जाप है ये पूरा हो जाएगा तो 12वें दिन आपको उस व्यक्ति का, उस महिला का चित्र को देवी मोहिनी के चित्र के एक साथ एक लिफाफे में रख लेना है, क्योंकि अब वो जागृत हो चुका है। और साथ ही साथ उसे अपने पर्स में रखना है, और जब तक आपका कार्य सफल ना हो जाए, आपकी वशीकरण की जो पूर्ण
इच्छाएं हैं वो पूर्ण ना हो जाए, तब तक आपको इसे अपने पर्स में, अपनी पॉकेट में जरूर रखना है। और साथ ही साथ जैसे ही आपका ये काम हो जाए तो उसके बाद कार्य सिद्ध होने के बाद इस लिफाफे को शुद्ध, बिल्कुल बहते हुए जल में, साफ नदी हो, सूर्यास्त के बाद आपको बहा देना है। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप किस प्रयोग से इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जरूर करें और लाभ उठाएं। श्री राधे।